हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनीफाई 2.0 पर। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी देर से वीडियो कैसे अपलोड की। तो गाइस, क्योंकि मैं अभी त्यौहार चल रहे हैं, इसी वजह से मैं घर पर नहीं हूँ और मैं अब घर से बाहर हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं घर पर जा रहा हूँ और उससे पहले मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, शायद, या फिर बाद में ही कर सकता हूँ। शाम तक ये वीडियो होगी या शायद आपके सामने आएगी। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। और वैसे एक और बात, तो इसलिए मैं आपसे एक ही चैप्टर को और एक वीडियो यानी कि 10 मिनट की वीडियो मुश्किल से बनेगी, वही वीडियो मैं अपलोड करूँगा। अगर गाइज आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं और जो कि मेरे रिश्तेदार हैं। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछले पार्ट को एंड किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे एमसी और एक्सकैलिबर दोनों वहाँ से यानी कि प्रिजन से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उन सब ने पकड़ लिया था, रैन ने। और उसके बाद डीन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मेरा नाम है डीन और मैं हूँ 2nd रैंक और मेरी क्लास है स्वॉर्डमैनशिप। और हम देखते हैं कि उसके बाद एमसी भी उसे देखकर कहता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो जो उस दिन नागी के साथ यानी कि 1st रैंक के साथ फाइट कर रहे थे और वहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर शुरू होता है और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एमसी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वो सोच रहा था कि हमें पहले ही एक प्लेयर के साथ डील करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब तो एक और आ चुका है, अब शायद हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आगे वो दोनों उन सब से पूछ रहे थे कि आखिर तुम सब हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ एमसी ये सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी बॉडी की सारी पावर्स को यूज़ कर लिया है, यानी कि मेरी सारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है, पहले ही मैंने इसे यूज़ कर लिया है, इसलिए मैं अब शायद अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ और ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है अब। और इसी के साथ वो धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और सब कुछ उसे धुंधला दिखाई देने लगता है और हम देखते हैं कि वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद उसकी आंखें खुलती है और हम देखते हैं कि डीन उसे अपने साथ लेकर आ चुका था, जहाँ पर बॉबी भी बेहोश था, और वो उठ जाता है अब। और उठने के बाद हम देखते हैं कि एमसी और एक्सकैलिबर को उनको आराम करने के लिए छोड़ दिया था, जहाँ पर कुछ बच्चे और एक दादी अम्मा और कुछ और लोग भी थे, जो कि एमसी को पता नहीं कैसे लेकिन तैयार कर रहे थे, पता नहीं किस लिए कर रहे थे। और वो कुछ हंसी मजाक भी कर रहे थे, जो कि फालतू की बकवास भी थी। लेकिन एमसी उससे पूछ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है और तुम सब ये क्यों कर रहे हो। तभी एमसी को साइड में से आवाज़ आती है, जहाँ पर वो देखता है कि एक्सकैलिबर उसके पास ही बैठी हुई थी। वो उससे पूछता है कि तुम मेरे पास कब से बैठी हुई हो, मुझे पता भी नहीं चला। वो उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एक्सकैलिबर कुछ पीते हुए कहती है कि शायद तुम्हें अब आराम करना चाहिए या फिर तुम उठ जाओ और कुछ खा लो, क्योंकि यहाँ का फूड काफ़ी ज़्यादा मस्त है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। एमसी उनकी सिचुएशन के बारे में पूछता है कि अब हमारे साथ क्या होगा और हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं। लेकिन एक्सकैलिबर कहती है कि मुझे नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ना मुझे ये पता है कि हम आगे अब क्या करने वाले हैं। लेकिन एमसी उसे कहता है कि इस सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए, हमें जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। और वैसे भी तुम ये कैसी बातें कर रही हो। लेकिन तभी उसे उसके पीछे से किसी प्रेजेंस महसूस होती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि रैन की थी, जो कि उसे घूर रहा था। इसे सोचकर तो उसकी बिल्कुल फट जाती है और उसके शरीर से आत्मा ही निकल जाती है। और वो रैन उससे कहता है कि अगर तुम उठ चुके हो तो चलो, तुम्हें अब डीन बुला रहा है और अब मेरे पीछे पीछे आओ। ये सुनकर तो एमसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। वही सोचता है कि क्या डीन मुझे बुला रहा है, इसका क्या मतलब है। वो उसके पीछे पीछे चल देता है और वो उसे फॉलो करते हुए सोच रहा था कि आखिर ये क्या हो चुका है। थोड़ी देर पहले तक तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अब वो मुझे बुला रहा है। वो आगे सोचता है कि ये रैन थोड़ी देर पहले तक हमें मारने पर उतरा हुआ था और हमें कैसे भी करके मारना चाहता था, लेकिन अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। और वैसे हमें और कितना ऊपर जाने की ज़रूरत है, मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ। और वो कमीनी लाइबर यानी कि एक्सकैलिबर भी मेरे साथ नहीं आई, उसने बस ऐसा कह दिया कि तुम जाओ। और वैसे भी मैं उसके बिना कुछ ज़्यादा नहीं ताकतवर, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। लेकिन वो उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और मेरे साथ नहीं आई। तभी रेनो से कहता है कि आखिरकार हम आ चुके हैं। ये सुनकर एमसी कहता है कि ओके सर, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था।
तभी रैन गेट खोलता है और एमसी अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डीन वहाँ पर बैठा हुआ था और जो कि अब उसकी ओर देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आए गए योसियल जिन। तो गाइस ये उसके रियल नाम से बुला रहा है, लेकिन मैं उसे एमसी कहूँगा तो ठीक रहेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि वो कुछ फालतू की बकवास करते हैं जिसके बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो डीन एमसी से कह रहा था कि वैसे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावर है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम यहाँ पर पता नहीं किस लिए आए होगे। ये सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था कि कहीं ये कुछ गलत ना समझाए, पर डीन उससे पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में इस टावर को चढ़ने के लिए आए हो या फिर तुम्हारा कोई और भी कोई गोल है। अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो, वरना अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो शायद मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तुम समझ सकते हो। डीन उससे ये भी पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारी पावर्स की सोर्स क्या है, तुम्हें ये अपनी पावर्स कहाँ से मिलती हैं जिनका तुम यूज़ करते हो। और एमसी भी अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि आखिर मैं क्या इसे बता सकता हूँ कि मेरी पावर्स कहाँ से आती हैं, या मेरे पावर्स के पीछे एक गॉड का हाथ है। क्या ये सब उसे बताना ज़रूरी होगा या उसे बताना ठीक होगा, क्या यह वो मुझ पर विश्वास भी करेगा कि नहीं। पर हम देखते हैं कि डीन तभी उससे कहता है अगर तुम बात नहीं करना चाहते या फिर बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है और हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। एमसी उसे पूछता है कि क्या ये ठीक रहेगा कि अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो, जिस पर डीन कहता है कि आखिर ये ठीक कैसे नहीं हो सकता। एक प्लेयर बनने से पहले अपनी पावर्स को छुपाना ये एक आम बात है, ये हर कोई कर सकता है और ये उसका अधिकार, यानी कि एक। एमसी कहता है कि आखिर तुमने फिर ये मुझसे पूछा ही क्यों, अगर मैं ये कर सकता था तो। ये बस इसलिए क्योंकि मैं क्यूरियस था, मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एमसी उससे आगे कहता है कि तो फिर तुम मुझसे मिलना भी क्यों चाहते थे, आखिर इसका कोई कारण होगा या फिर कोई वजह होगी जिससे तुम मुझे मिलना चाहते थे। इस पर डीन कहता है कि हाँ, मेरे पास कोई चीज़ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, वो ये रहा। हम देखते हैं कि वो उसे अपना कुछ सामान देता है जो कहता है कि हमने ये तुमसे जब्त कर लिया था, ये हमारे पास था, इसीलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता था और इसीलिए मैं तुमसे मिलना भी चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि वैसे क्या तुम मुझे ये देकर ये कहना चाहते हो कि क्या हम अब जा सकते हैं। जिस पर डीन कहता है कि हाँ, ये तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, या तुम अब जा सकते हो और अब तुम बिल्कुल ही आज़ाद हो। जिसे सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से नाचने भी लगता है। डीन कहते हैं कि हमने उस मौके कैप्टन यानी कि उसके मास्टर से भी बात की और कुछ और चीज़ों को भी इंस्पेक्शन किया, यार जो भी किया उन्होंने कर दिया यार, जो भी किया। और उसके बाद हमें पता चला कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है और तुम लोग उन गिल्ड से संबंधित नहीं हो जिन्हें हम पकड़ना चाहते थे, यानी कि रेडवुड गिल्ड। और अब शायद तुम आज़ाद हो। और गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं अब इस वक्त शहर के अंदर बैठा हूँ और छत पर हूँ, इसलिए नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो आगे चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीन उससे आगे बताता है कि ये तुमने अच्छा किया था कि उस वक्त तुमने उन पर हमला नहीं किया, तो शायद तुम पर एक नया केस बन सकता था। लेकिन डीन आगे और बताता है ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारा इस टावर पर चढ़ने का गोल क्या था। आखिर वो कौन सा कारण है जिससे तुम इस टावर पर चढ़ना चाहते हो। इस पर एमसी थोड़ी देर कुछ सोचता है और उसे बताता है कि मेरा गोल है फर्स्ट रैंक नागी को हराना और फर्स्ट रैंक पर आना। ये सुनकर डीन काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका था क्योंकि वो जानता है कि नागी फर्स्ट रैंक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो फिर भी उससे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर एमसी ऐसी बातें कैसे कर रहा है। और गाइस ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और सॉरी क्योंकि मैं आपसे छोटे पार्ट ही लाने की कोशिश करूँगा और हर हफ्ते के एंड में यानी कि संडे को या फिर मंडे को मैं इसका एक बड़ा पार्ट बना दूंगा। जैसे कि आप ये मत समझना कि मैं उस वक्त दिन एक बड़ा पार्ट वैसे लाऊंगा, यानी नए अगले चैप्टर को ये एक्सप्लेन करूँगा, नहीं, मैं पिछले चैप्टर्स को ही एक बड़े पार्ट में डालकर उसे अपलोड करूँगा।
तो अगर तो आप सभी उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो शायद आपको हफ्ते भी दिन रुकना पड़ेगा, वरना आप वैसे भी हर दिन मेरी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।